अपने दिल के आकार के हरे रंग के पान के पत्तों से तो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। पान सदियों से हमारे तहज़ीब का हिस्सा रहा है। भारतीय संस्कृति में पान के महत्व को इससे समझा जा सकता है कि कई तरह के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज बगैर पान के पत्तों के इस्तेमाल के पूरे नहीं होते हैं। और ये इसलिए है कि पान में कई तरह की खूबियाँ पाई जाती हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों में पान को बड़ी बदनामी इसलिए मिली कि हम लोगों ने पान का इस्तेमाल गलत ढंग से किया है तंबाकू या और दूसरी चीज़ों के साथ, जिससे मुंह के कैंसर या और दूसरी बीमारियां पैदा हुई। इसमें पान को बड़ी बदनामी मिली। लेकिन अगर हम पान के पत्तों का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो पान हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, अ यूनानी फिजिशियन एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम लोग पान के पत्तों के इस्तेमाल के फ़ायदों को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन साधारण से दिखने वाले पत्तों का सही ढंग से इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जिससे पान के पत्तों की अहमियत आपको पूरी तरह से मालूम हो सके। पान को उर्दू और हिंदी में तो पान के नाम से ही जाना जाता है। कई जगह इसे तांबूल कहते हैं, जो संस्कृत से आया है। इंग्लिश में इसे बीटल लीफ कहते हैं। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात की जाए या साइंटिफिक नाम की, तो इसे पाइपर बीटल कहते हैं। पान के पत्तों की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखा जाए, देखिए 85 to 90% तो इसमें वाटर होता है, पानी बहुत है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर ये सब थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। कई तरह के मिनरल्स हैं इसमें, कैल्शियम, पोटेशियम और आयोडीन। बहुत कम कैलोरी होती है। अगर 100 ग्राम कोई पत्ता पान का चबाएगा तो 44 कैलोरी, 44 कैलोरी मिलेगी। इसमें विटामिन्स है, कई तरह के। विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के B1, B2, B3 है, विटामिन सी है। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एल्कोलाइड्स इसमें कई तरह के पाए जाते हैं, इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। साथ ही इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। और इसी वजह से ये सारी चीज़ें मिलकर के पान को एक बहुत हेल्दी पत्ता बनाती हैं, जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर इसके सबसे पहले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे ओरल हेल्थ के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए। अच्छा, इसके मिजाज की बात कर ली जाए कि इसकी तासीर कैसी होती है। यूनानी टेक्स्ट में इसके तासीर को गर्म बताया गया है और इसको बताया गया कि ये मुकव्वी मेदा है, यानी आपके स्टमक को ताकत देता है और आपके मुंह में सलाइवा के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जब सलाइवा का प्रोडक्शन ठीक रहता है तो हमारा डाइजेशन सही रहता है। इसका इस्तेमाल पान के पत्तों का हमारे गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं उनके सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। तो ओवरऑल हमारे डाइजेशन को काफ़ी ठीक रखता है। इसमें कई खुशबू पाई जाती है, तो हमारे मुंह की बदबू को दूर करने में मदद करता है। कॉन्स्टिपेशन से भी हमें बचाता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी है। तो कुल मिलाकर के हमारी ओरल हेल्थ के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। मुंह में अगर छाले हैं, मसूड़े में कोई सूजन है, दांत में कोई दिक्कत है, तो पान के पत्तों का इस्तेमाल उसमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। कैसे इस्तेमाल करना है? पान के पत्तों को यूं ही धो के साफ़ करके चबा के खाया जा सकता है, या पान के पत्तों में थोड़ा सा सौंफ, एक इलायची, थोड़ा सा लौंग डाल के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मुंह की सेहत के लिए भी, और हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन से भी हमें बचाता है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो वो पान के पत्तों में गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलकंद जो है वो गुलाब की पंखड़ियों से और शक्कर मिला के बनता है। तो अगर आपकी शुगर लेवल ठीक है तो गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलकंद कब्ज़ को दूर करता है, इसके अलावा दिमाग और मैदे को ताकत भी देता है। आप चाहें तो पान के पत्ते में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुलकंद का इस्तेमाल और गुड़ का इस्तेमाल तभी करना है जब आपकी शुगर लेवल ठीक हो। तो ओरल हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है।
पान के पत्तों के अगर दूसरे फायदे की बात की जाए तो ये हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए इसकी शेप भी हार्ट की तरह की ही होती है और ये हार्ट को फ़ायदा करता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को लचीला रखती हैं, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी मेंटेन करती हैं। तो इसके इस्तेमाल से हमारे दिल की सेहत ठीक रहती है। उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पान के पत्ते को चबा के खा सकते हैं या पान के पत्ते की चाय बना के भी हम पी सकते हैं। 4-5 पत्तों को पानी में खूब साफ करके डाल के बॉयल कर लें और उसे चाय की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से भी हम इस्तेमाल के पान के पत्ते के रस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 to 2 टीस्पून जो रस है पान के पत्तों को निचोड़ के उसका निकाल लें और उसमें अगर शुगर लेवल आपकी ठीक है तो शहद का इजाफा करके शहद मिला के उसे हम खा सकते हैं। तो ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। पान के पत्तों का इस्तेमाल डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और इंसुलिन के रेजिस्टेंट को घटाता है। तो ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनके लिए पान का पत्ता उनकी शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। इस्तेमाल इसी तरह से करना है, सादा पत्ता धो के साफ़ करके चबा के खा सकते हैं या उसके साथ जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको, सौंफ मिला सकते हैं, एक लौंग मिला सकते हैं, इलायची मिला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मिला के इस्तेमाल करना है और दूसरी चीज़ें तंबाकू या और चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारे लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद है। यूनानी टेक्स्ट में इसको मुकव्वी जिगर यानी लीवर के लिए ताकत देने वाला बताया गया है, तो लीवर के लिए भी बेहतर है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हमारी स्किन की सेहत के लिए भी अच्छा है। जिल्द पे यानी स्किन पे अगर फोड़े फुंसियाँ हैं तो वहाँ इसके पेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है, या स्किन को ग्लो लाने के लिए पान के पत्ते का पेस्ट बना करके उसमें एक चुटकी आप हल्दी मिला सकते हैं, तो फेस पैक के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा बेहतर साबित होता है ये। चूँकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है तो ये जोड़ों के दर्द में भी फ़ायदा पहुंचाती है। कई तरह के दर्द में आपने देखा होगा कि पान के पत्तों को तेल में हल्का सा लगा करके वहाँ पर बांधा जाता है, तो पान को खाना उसके पत्तों को चबा के और लोकल उसका इस्तेमाल दर्द और सूजन वाली जगह पर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से फ़ायदा पहुँचा सकता है। यूनानी टेक्स्ट में पान के पत्तों का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा बताया गया है कि ये मुखरिजे बलगम है, यानी ये सीने में जमे हुए कफ को बाहर निकालता है, तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऐसे लोग जो खांसी से परेशान हैं वो पान के पत्तों के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, 1 से 2 पान का पत्ता लेकर के उसे हम 1 गिलास पानी में बॉयल करें और उसमें हम चाहें तो छोटा सा एक टुकड़ा दालचीनी का, 1 लौंग, 2 काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल सकते हैं। इस पानी को बॉयल करें, जब पानी आधा रह जाए तो इसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ मिला सकते हैं या 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी शुगर लेवल ठीक हो। अगर आपकी शुगर लेवल गड़बड़ रहती है तो गुड़ और शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। उस पानी को हम हल्का गुनगुना इस्तेमाल करें तो हमारे जमे हुए कफ को निकालने में मदद करता है। पान के पत्ते में एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये हमारे माइल्ड डिप्रेशन को भी ठीक करता है, हमारे मूड को भी सही करने में मदद करता है। जब हम पान का पत्ता चबा के खाते हैं तो ये हमारे मूड को एलिवेट करता है, मूड को बेहतर करता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों में पान का पत्ता फ़ायदा करता है। शर्त यह है कि हमें पान के पत्ते को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। या तो हम पान का पत्ता धो करके साफ़ करके सिर्फ एक पत्ते को चबा के ऐसे ही नहार मुँह खाएँ, या जैसे मैंने आपको बताया था एक पान के पत्ते में आप थोड़ी सी सौंफ, 1 लौंग, एक छोटी इलायची वो डाल करके खाने के बाद दिन में और रात में 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई नुकसान भी हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चूँकि इसका मिजाज गर्म होता है
तो ऐसे लोग जिनको किसी तरह का कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें या कम क्वांटिटी में करें। बाकी सबके लिए सेफ़ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूं, इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस पान के हेल्दी पत्तों के फ़ायदों के बारे में मालूमात हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।